नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी के साथ यूएस के जॉब्स डेटा को डिस्कस करूंगा और 4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले फिजिक्स वाला हाई लेवल की वॉलेटिलिटी दिखी है आज। सेकंड है वोडाफोन आइडिया, इनके लिए एक न्यूज आई और शेयर 5% नीचे। अब इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा यार न्यूज अच्छी थी या खराब थी, तो मैं आप सभी के साथ डिटेल में उसको आपके साथ डिकोड करने की कोशिश करूंगा। थर्ड, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा है। अभी इन्फोसिस के बायबैक से आप लोगों को बायबैक की इंपॉर्टेंस तो समझ में आई गई है। अब सवाल ये उठता है कि फेयरकैम ऑर्गेनिक्स के लिए बायबैक कितना इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और बड़ा आईपीओ बाजार में उतरने की तैयारी में है। आईपीओ बाजार तो भाई साहब गर्म है। मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था किसी ब्रोकरेज हाउस की, वो कह रहे थे कि भारत के बाजार अब यहां से शाइन कर सकते हैं, लेकिन आईपीओ मार्केट एक प्रॉब्लम का विषय बन सकता है क्योंकि बड़ा पैसा वहां जा सकता है। और ये हमें दिख भी रहा है, आए दिन कोई ना कोई आईपीओ आता ही रहता है। मतलब ऐसे आईपीओ आ रहे हैं धड़ाधड़, पता नहीं क्या हो रहा है। अब डिटेल में डिस्कस करता हूं दोस्तों आप सभी के साथ यूएस का जॉब्स डेटा। सबसे पहले नॉन फार्म पेरोल्स जो है 1,19,000 आते हुए दिखे हैं सितंबर में, जो कि 4,000 घटे थे अगस्त में देखा जाए तो काफी बेटर डेटा आया है, आप ये कह सकते हैं। अनुमान जो था वो अनुमान 50,000 का था, तो उसके सामने तो बहुत ही तगड़ा नंबर आया, आप ये कह सकते हैं। द जुलाई टोटल also was revised down to 72,000, a decrease of 7,000 from the prior release। तो टोटल डेटा बहुत ही अच्छा आया है जॉब्स का, बट उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी दर भी बढ़ गई है। जॉब्स डेटा भी अच्छा हो रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। दो चीज एक साथ कैसे हो रही है पता नहीं। In addition to the headline jobs number, the BLS set the unemployment rate edge higher to 4.4%, the highest it is been since October 2021। 2021 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पे बेरोजगारी दर चल रहा है यूएस में इस समय 4.4% का। Hourly earnings increased 0.2% for the month and 3.8% from a year ago, compared to respective forecast of 0.3% and 3.7%। तो आर्ली जो अर्निंग्स हैं वो कम हुई है अनुमान के हिसाब से, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो वो अनुमान से बेटर आता हुआ दिखा है। तो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कंफ्यूजिंग डेटा आया है आज का। लेकिन एक चीज क्लियर दिख रही है कि इस जॉब्स डेटा के बाद जो ट्रेडर्स है ना, वो जो दिसंबर में फेड की मीटिंग है 9-10 दिसंबर को, उससे रेट कट की उम्मीदें छोड़ चुकी हैं। रेट कट नहीं आएगा ऐसी उम्मीदें दिख रही हैं। और उसके बावजूद अगर अमेरिका का बाजार ऊपर है तो फिर मतलब नेगेटिव प्राइस दिन है। अब तो कुछ मिल गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका आज तो एनवीडिया के नतीजों के बाद तूफानी तेजी में दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम स्टॉक्स स्पेसिफिक। सबसे पहले फिजिक्स वाला, आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ ये स्टॉक। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, आज के सेशन में स्टॉक नीचे 121 तक गया, ठीक है जी, और आज ये स्टॉक 142 पे बंद हुआ है और आज इस स्टॉक ने 151 का हाई भी लगाया है। 30 रुपए का मूव इसमें इंट्राडे देखने को मिला है हमें। 30 रुपए का मूव पता है कितना है? अगर मैं 151 रुपए से काउंट करूं तो 20% है, और अगर मैं 120 रुपए से काउंट करूं तो 25% है। तो 25% का इंट्राडे मूव बना है इस स्टॉक में। सोचो आप, इस बीच में वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं 21.27 करोड़ शेयर्स। अलग ही लेवल पे ट्रेड चल रहा है भाई। अब क्या करना है क्या नहीं करना मेरे को तो नहीं पता, मैं तो नेगेटिव हूं। नेगेटिव मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे को ये मतलब समझ नहीं आता, बट जिस हिसाब से आज कैंडल फॉर्म हुई है पॉजिटिव लग रही है। लेट्स सी किधर जाता है किधर नहीं जाता, बट मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि सावधानी जरूर बरतें। लॉस मेकिंग कंपनी है, 1900 करोड़ का रेवेन्यू है, बिजनेस मॉडल भी ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल ग्रोथ आ जाए, और 40-41 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे ऑलरेडी कंपनी आ चुकी है। तो प्लीज सावधानी बरतें। अगला है वोडाफोन आइडिया। दोस्तों न्यूज पता है क्या थी? न्यूज थी कि एक यूएस बेस्ड आईटी फर्म है जिसका नाम एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कैंड्रिल है, ठीक है। उन्होंने ना वोडाफोन आइडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब लोगों को ये न्यूज समझ में नहीं आई। ये एक्चुअली पता है कैसी खबर है? कैंड्रिल वोडाफोन आइडिया को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विस कोई ले नहीं रहा है वोडाफोन आइडिया से, सर्विस प्रोवाइड करने के कैंड्रिल को पैसे मिलेंगे। तो ये ऐसे हो गई जैसे इन्फोसिस ने किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि उन्हें कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, आईटी फर्म। तो कैंड्रिल के लिए एक तरीके से ये पॉजिटिव है कि उन्होंने एक ग्राहक उनका बना रहा है, 3 साल के लिए उन्होंने पॉजिटिव करी है।
वोडाफोन आइडिया तो पैसे कमा रहा है, वो तो पार्टनरशिप कर लिया, पैसे कैसे देगा वो देखने वाली बात है। वोडाफोन आइडिया के लिए तो सिर्फ इतना पॉजिटिव है कि हाँ भाई, उन पे अभी भी कंपनियां साथ हैं उनके साथ काम कर रही हैं, पैसा मिल जाएगा, इतना भरोसा है कैंडिल को वोडाफोन आइडिया पे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। कैंडिल इन्हें सॉफ्ट आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड। आगे बात करें फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, तो दोस्तों इसको लेकर मेरे पास ज़्यादा डिटेल्स तो अभी नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, इस कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा है। बायबैक क्या होता है? कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदती है और इस बायबैक में प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये एक अच्छी बात है, यानी पूरा का पूरा फायदा रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई इन्वेस्टर को होगा। बायबैक का प्राइस 800 रुपये तय करा है और करंट मार्केट प्राइस 700 रुपये के करीब का, यानी यहाँ से आप कह सकते हो 15% के समथिंग प्रीमियम हो गया। पॉजिटिव है 15% ऊपर, ठीक है, बट 15% इतना भी अच्छा नहीं मानूंगा मैं। बायबैक यही 900 रुपये होता ना तो स्टॉक मार्केट में शूट कर जाता, बट फिर भी ठीक है 15% भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी भी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, $1.1 बिलियन का आईपीओ आ सकता है। तो ये डिटेल्स से उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।